हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज आगे बढ़ जाते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 स्क्वायर मीटर, length of the park is 15 meter more than the breadth. If someone wants to fence along the sides of the park and cost of fencing 1 meter is rupees 5, then find the total cost of fencing all sides of the park. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रेक्टेंगुलर पार्क बोले तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 स्क्वायर मीटर है। कितना? 100 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, पार्क का लेंथ जो है, पार्क की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से मतलब ब्रेड्थ से 15 मीटर ज्यादा है। ठीक है जी, पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 15 मीटर ज्यादा है। पार्क के चारों ओर क्या करना है? तार की जाली का घेरा करना है ना, तार की जाली का घेरा लगाना है। ठीक है, यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत कितनी है? 5 रुपया है। कितना है? 5 रुपया। तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना लागत आएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 स्क्वायर मीटर है, 100 वर्ग मीटर है। उसका जो लेंथ है, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है? 15 मीटर अधिक है। ठीक, पार्क के चारों ओर क्या लगाना है? तार की जाली लगाना है, अपने को घेरा करना है तार की जाली से। यदि 1 स्क्वायर मीटर जाली की कीमत 5 रुपीज है, 5 रुपया है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा? ठीक है, अब पार्क के चारों ओर की बात हो रही है, चारों ओर की बात हो रही है। चारों ओर मतलब जैसे ये पार्क है आपका, ठीक है, चारों ओर हमको तार लगाना है, मतलब इसमें लगाएंगे ना, ये वाले पार्ट हम लगाएंगे चारों तरफ। और इसको क्या बोलते हैं? चारों ओर की बात कर रहे हैं, मतलब आपको क्या यूज करना है? पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर बोले तो परिमाप। आयत का क्या निकालना है जी? परिमाप। आयत का परिमाप आपको निकालना है पहले, उसके बाद हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भैया। तो सबसे पहले बोला मैं, मान लो, सपोज माना कि जो लंबाई है, लंबाई बोले तो लेंथ, और यहां पे है चौड़ाई, चौड़ाई बोले तो ब्रेड्थ। ठीक, हमको क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो मान लो चौड़ाई कितना है? x मीटर है। चौड़ाई कितना है? x मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा? x + 15। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भैया? पार्क का क्षेत्रफल दिया है 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है? आयत का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर क्या होता है भैया? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल के जगह दिए हमको 100, क्या दे दिए है? 100, और लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई के जगह मैंने रखा x + 15 और चौड़ाई के जगह रख दिया x। ठीक है, अब देखिए ये आया 100, ब्रैकेट ओपन किए तो x² + 15x आएगा जी। ठीक है, अब 100 को उधर मैं ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे बच गया 0, तो x² + 15x - 100। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब इसके इक्वल में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको इस साइड और इसको इस साइड, मतलब x² + 15x - 100 = क्या लिख दिया? 0। ठीक, अब मिड टर्म को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 15, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए? -100 आना चाहिए। तो क्या करोगे? 20 × 5 = 100 होता है,
20 पंचे 100 होता है, और 20 में 5 घटाओगे तो क्या आता है 15। ठीक है, तो मैं 15 की जगह क्या लिख देता हूँ 20x माइनस 5x माइनस 100 इक्वल टू 0। ओके क्लियर। अब देखिए मैं यहां से x कॉमन ले रहा हूं, यहां से क्या कॉमन लिया x, तो अंदर आएगा x प्लस 20। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस कॉमन। ठीक है, 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x, और माइनस की जगह हो गया प्लस 100। 5 से कितने बार में जाएगा 20 टाइम में, 5 गुणित 20 क्या होता है 100, तो अंदर में क्या आ गया भैया 20 इक्वल टू 0। ठीक, अब x प्लस 20 यहाँ भी है बेटा, और x प्लस 20 यहाँ भी है, तो x प्लस 20 को आप कॉमन लिए, ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके ओके। अब देखिए एक बार इसको 0 लेना है, x प्लस 20 को 0 लेना है, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 20। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, असंभव, असंभव। ठीक है, क्यों असंभव है, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता बेटा, है ना, लेंथ ब्रेड्थ कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ देना है। अब x माइनस 5 इक्वल टू मैं क्या लिया 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5, x इक्वल टू क्या आ गया 5, है ना, मतलब आपका चौड़ाई कितना आ गया बेटा 5 मीटर आ गया, चौड़ाई आ गया आपका 5 मीटर, ब्रेड्थ आ गया 5 मीटर, एंड लंबाई निकालना है, लंबाई बोले तो x धन 15। ठीक है, चौड़ाई से 15 ज्यादा है बोला ना, तो x धन 15, तो 5 और 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, अब पार्क का परिमाप निकालना है। परिमाप क्यों निकालोगे, क्योंकि चारों ओर तार घेरने की बात हो रही है, तार को घेरने की बात हो रही है, इसलिए परिमाप निकालोगे। तो पार्क का परिमाप, कौन से पार्क का, आयताकार, आयताकार पार्क का परिमाप, परिमाप किसको बोलते हैं पेरीमीटर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू लेंथ के जगह आपने रख दिया 20 प्लस चौड़ाई के जगह रख दिया 5, तो 20 प्लस 5 25 हो गया, 25 गुणित 2 कितना आ गया 100। गलत हो रहा है भाई, सॉरी, ये देखो ये 2 लिख दिया, 20 और 5 क्या हुआ 25, और 25 दूनी क्या हो गया 50, बाय मिस्टेक 100 लिख दिया था, 25 दूनी क्या आ गया 50, 50 मीटर, क्या 50 मीटर। और आपको क्वेश्चन में बोला है 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, क्वेश्चन में क्या बोला है देख लो, 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत कितनी है 5 रुपए, है ना, तो पार्क के चारों ओर कितना जाली लगेगा ये आपको बताना है भैया। और इंग्लिश में भी देख लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज ₹5। तो भैया यहाँ पे जो 1 वर्ग मीटर दिया है ना उसको सुधार लीजिए, वर्ग मीटर नहीं आएगा, सिर्फ मीटर आएगा, सिर्फ क्या आएगा बॉस मीटर आएगा, क्वेश्चन में बाय मिस्टेक वर्ग मीटर लिखा है। ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, तो 1 मीटर आएगा वहां पे। 1 मीटर तार की जाली की कीमत कितनी है 5 रुपए है, 1 मीटर जाली की कीमत कितनी है 5 रुपए, तो आपको कुल लागत बताना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 मीटर तार की कीमत, तार की कीमत कितना है 5 रुपया है, 5 रुपया, तो आपको कुल लागत टोटल कॉस्ट, कुल लागत, कुल लागत बताना है। तो कुल लागत बताना है तो क्या करोगे, 1 मीटर का 5 रुपया लग रहा है, तो 50 मीटर का कितना लगेगा 50 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आ गया जी 250 रुपया, कितना आ गया 250 रुपया। ठीक, RS 250, रुपीज 250 है इंग्लिश में, रुपीज 250। बात समझ आया क्या जी? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लियर है? ओके, ठीक है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक, चलिए। की आयु और उसके पुत्र की आयु, आयु मतलब एज,
दोनों का सम कितना दिया हुआ है आपको 45 दिया हुआ है, और बोलता है कि 5 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट, दोनों के आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का कितना था, 4 गुना था। तो दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सपोज माना कि व्यक्ति की आयु एज ऑफ मैन इक्वल टू ले लिया x, क्या ले लिया x, और उसके पुत्र की आयु एज ऑफ हिज सन इज y। ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग कितना है, 45 है। तो मैं क्या लिख दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 45, x प्लस वाई इक्वल टू 45। तो y इक्वल टू आ गया मेरे पास 45 माइनस एक्स, y इक्वल टू क्या आ गया भैया, 45 माइनस एक्स। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक, किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, ठीक। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो भैया मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। मान लो आप लोगों की बात करें, अभी आपका उम्र कितना है, 15 साल है। मान लो कितना है, अभी 15 साल है, वर्तमान आयु आपकी 15 साल है। ठीक है, 5 साल पहले कितना था, 10 साल था ना, और 2 साल पहले कितना था, घटा रहे हो ना, 2 को घटाओगे मतलब 13 साल के थे। और 4 साल पहले कितने साल के थे आप, 11 साल के थे। अभी 15 साल के हो भैया, 4 साल पहले 11 साल के थे, और 5 साल पहले बोलूं तो 10 साल के थे, है नहीं। तो यहां पे भी क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो माइनस करूंगा ना, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो माइनस करूंगा। तो 5 वर्ष पूर्व मैं बोलता हूं उस व्यक्ति की आयु, इंग्लिश में लिख देंगे एज ऑफ पर्सन करके। व्यक्ति की आयु कितनी थी भैया, x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु क्या आ जाएगा भैया, y माइनस 5। बात समझ आ रहा है क्या? लेकिन y का वैल्यू कितना है, 45 माइनस एक्स है, तो 45 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक, माइनस 5, y की जगह 45 माइनस एक्स लिखा, और ये माइनस 5। अब 45 में 5 गया, कितना आ गया जी, 40 माइनस एक्स। ठीक, ये उसके पुत्र की आयु हो गई। ठीक, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलते हैं सवाल, दोनों की आयु का गुणनफल, उसके पिता और उसके पुत्र की आयु का गुणनफल, मतलब x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों का गुणनफल उसके आयु का कितना गुना था भैया, उसके आयु का कितना गुना था बोला है, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति की आयु का कितना गुना था, 4 गुना था। तो उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था बोल रहा है, मतलब क्या बोलोगे, उस व्यक्ति की आयु का ठीक, उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई, 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार भैया क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल पहले उस व्यक्ति की आयु और उसके पुत्र की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का कितना गुना है, 4 गुना है। तो सबसे पहले व्यक्ति की आयु को क्या लिया, x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल, दोनों का प्रोडक्ट उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। तो उस व्यक्ति का आयु कितना था, x माइनस 5, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 का। बोलो ओके है क्या? ठीक, अब x माइनस 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, x माइनस 5 इक्वल टू क्या आया, 4। x माइनस 5 ऊपर नीचे दोनों में तो कैंसिल हो गया,
साफ सुथरा दिख रहा है, x माइनस 5 दोनों साइड है मतलब कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे आया 40 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, अब माइनस एक्स उधर ले जाइए तो x हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और 4 को इधर ले आइए तो 40 माइनस 4, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास 36। x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 36 वर्ष। ये किसकी आयु है, व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति की आयु है, उस व्यक्ति की आयु है, एज ऑफ मैन है। ठीक, अब उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, ठीक है, उसके बेटे की आयु कितना है 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह रख दिया 36। ठीक है, x की जगह क्या रख दिया जी 36, तो 45 में 36 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9, तो 9 वर्ष उसके बेटे की आयु है। ये आंसर हो गया। क्लियर है, ओके है, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ नीलमणि's एज 5 year ago and 8 year ago is 40. Find नीलमणि's present age. ठीक है, नीलमणि की 5 साल पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु तथा 8 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल कितना है 40 है। ठीक है, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर से समझा रहा हूं, क्या बोल रहा है, नीलमणि की जो 5 साल पहले की आयु है, 5 साल पहले का एज है और 8 साल पहले का एज है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का गुणनफल कितना है 40 है। तो नीलमणि का प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो मैंने बोला सपोज प्रेजेंट एज ऑफ नीलमणि इज एक्स। मान लो नीलमणि की वर्तमान आयु जो है क्या है भैया एक्स है। नीलमणि की वर्तमान आयु क्या है भैया एक्स है। ठीक, तब 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 5। 5 साल पहले की बात हो रही है तो कम करेंगे ना। अभी आप 15 साल के हो, 5 साल पहले कितने के थे 10 साल के। ठीक है, अभी मान लो मैं 30 साल का हूँ, 5 साल पहले कितने का था 25 साल का। तो हम क्या कर रहे हैं 5 साल पहले बोल रहे हैं तो 5 को माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी माइनस कर दिया। ठीक, अब 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं 8 साल पहले, तो उसकी आयु 8 साल पहले उसकी आयु कितनी रही होगी x माइनस 8। ठीक है, आप 15 साल के हो, 8 साल पहले कितने के थे 7 साल के, 7 ईयर के थे। मैं अभी 30 साल का हूँ तो 8 साल पहले कितने का था 22 साल का। ठीक है, तो वैसे ही 8 साल पहले नीलमणि कितने का रहा होगा x माइनस 8 का। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में बोला है 5 साल पहले की आयु और 8 साल पहले की आयु का गुणनफल कितना है 40 है। ठीक है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 और 8 साल पहले x माइनस 8, दोनों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट कितना आ गया 40। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो जी, x का मल्टीप्लाई दोनों से किया तो x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, अब माइनस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा तो क्या आएगा माइनस 5x और माइनस इंटू माइनस प्लस 40 इक्वल टू 40। ठीक, अब यहाँ पे आया x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 और ये 40 को इधर ले आया ट्रांसफर करके तो माइनस 40 हो गया, उधर क्या बच जाएगा 0, ये 40 कैंसल। ठीक, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया माइनस 13 इक्वल टू में 0। ओके है। ठीक है, अब देखिए एक बार x को 0 लिया और एक बार x माइनस 13 को 0 लिया तो x बराबर आ गया 13। ठीक, और 0 जो है असंभव ले लो, उसकी आयु 0 नहीं होगी। ठीक है, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 लिया तो x बराबर क्या आ गया 13। मतलब नीलमणि की वर्तमान आयु, नीलमणि की वर्तमान आयु कितना है भैया 13 वर्ष है। नीलमणि की वर्तमान आयु कितनी आ गई 13 वर्ष। प्रेजेंट एज ऑफ नीलमणि इज 13 ईयर। ठीक, दिस इज आंसर। क्लियर है, ओके है।